हरियाणा के फरीदाबाद में एक बार फिर बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। मामला लाइब्रेरी के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है, जहां एक ही दिन एक ही जगह लेकिन दो अलग अलग मंत्रियों ने 2 बार सेक्टर 12 के टाउन पार्क में बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया। लाइब्रेरी का ये उद्घाटन अब विकास से ज्यादा सियासी टकराव का पहचान बन चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बीते रविवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, राज्य मंत्री राजेश नागर और मंत्री विपुल गोयल के फरीदाबाद के सेक्टर 16 कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद करीब 12:30 तीनों नेता सेक्टर 12 के टाउन पार्क पहुंचे, जहां बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में लाइब्रेरी। यहां तीनों नेताओं ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस उद्घाटन के करीब 2.5 घंटे बाद टाउन पार्क पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। उनके साथ थे बड़खल विधायक धनेश, एनआईटी विधायक सतीश फगाना, मेयर प्रवीण बत्रा और जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल। चौंकाने वाली बात यह रही कि कृष्णपाल गुर्जर के पहुंचने से पहले लाइब्रेरी पर दोबारा रिबन लगा दिया गया और फिर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर उसी लाइब्रेरी का उद्घाटन करवा दिया। यानी एक लाइब्रेरी, 2 उद्घाटन, 2 गुट। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम के चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर थे। उन्हें बुलाया गया था, बोर्ड पर उनका नाम सबसे ऊपर लिखा था, लेकिन इससे पहले ही विपुल गोयल गुट ने उद्घाटन कर दिया। हालांकि उद्घाटन के लिए लाए गए बोर्ड पर ऊपर की ओर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम और नीचे की ओर विपुल गोयल और सुरेंद्र नागर का नाम लिखा है। लेकिन मामला सिर्फ उद्घाटन का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का भी बन गया है। दरअसल मंत्री विपुल गोयल और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की पुरानी तनातनी की बात भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार के समय 2018 के दशहरा मंच से शुरू हुआ विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ। खैर, इस उद्घाटन को लेकर जब विपुल गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में नहीं है, जो था उद्घाटन हो गया। कौन क्या कर रहा है पता नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बनता था सभी के नाम बोर्ड पर थे। सुनिए और क्या बोले विपुल गोयल। आज अटल स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम था, जिसमें माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे और फरीदाबाद विधानसभा का आज एक कार्यक्रम था। उसके अलावा सुबह मन की बात 11 बजे से सुनने का सभी लोगों ने, सुरेंद्र नागर जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, राजेश नागर जी ने, टेकचंद शर्मा जी ने, मेयर साहब, सबने मिलकर सुना और एक बहुत अच्छा जो आज मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एंटीबायोटिक से कैसे दूर रहें, किस तरीके से उनका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना हो, और अन्य जो विषयों पर जो बात कही, मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दों को, ऐसे ऐसे लोगों को, प्रतिभाओं को आज दिखाने का काम किया, जिससे कि राष्ट्र के लोग और प्रेरणा लेंगे। एक उद्घाटन भी आपके द्वारा किया गया ई लाइब्रेरी का, कितना फायदा इससे मिलने वाला है? ई लाइब्रेरी 2017 में फाउंडेशन स्टोन रखा था हमने, और मैंने खुद ने, मैं उस समय मंत्री था और अटल लाइब्रेरी के नाम से हमने उसे किया। वो बनकर तैयार हो गई थी। आज उसका विधिवत उद्घाटन हमारे सांसद जो आ रहे थे, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति दिवस भी हम लोग मना रहे थे, तो उस तहत उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। और हमने 87 जो यूएलबीज हैं, सभी में कोई ना कोई स्मारक, कोई ना कोई पार्क, कोई सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय भी लिया है। तो आज उसके तहत उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। उसमें हमारे राजेश नागर जी जो मंत्री हैं वो भी साथ थे, मैं भी था, हमारी मेयर साहिबा भी थी और हमारे सुरेंद्र नागर जी भी। मंत्री जी, बात करें तो अभी फिर दोबारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करने की बात आ रही है सामने। मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा किस तरीके से क्या है, लेकिन जो था उद्घाटन वो हो चुका है। बाकी क्या कर रहे हैं मेरे संज्ञान में। वहीं 2 बार उद्घाटन को लेकर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज का मुझे मालूम नहीं, जो विभाग की तरफ से सूचना दी गई मैं उसी समय पर आया। सूचना में मुझे बताया गया था कि मेरे कर कमलों के द्वारा आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है। विभाग ने जो उद्घाटन का पत्थर लगाया है उस पर भी मेरा नाम है। अब कौन क्या कर गया मुझे इसकी जानकारी नहीं। देखिए, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज का विभाग की तरफ से जो मुझे सूचना दी गई थी
कि मेरे कर कमलों के द्वारा इस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हो रहा है। तो पत्थर पर मैंने तो नहीं लगाया, आपको सामने दिख रहा है, ये विभाग ने लगाया है और मैं दिए हुए समय पर यहाँ पहुंचा हूँ। अब कौन क्या कर गया क्या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर ये होगा। वजह क्या है कि दो पहले कैबिनेट मंत्री आए वो उद्घाटन कर गए, अब केंद्रीय ये तो राज्य उन्हीं से मंत्री आ रहे हैं, पूछना अब करके जा या रहे हैं। डिपार्टमेंट से पूछना, अधिकारियों से पूछना कि किसके करकमलों द्वारा आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था। ये हमने तय नहीं किया, ये विभाग ने तय किया है। कहीं ना कहीं और आपसे- विभाग आपसे के बल- खींचतान मान सकते हैं नहीं, क्योंकि नहीं, दोनों बड़े मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने जो समय दिया, जिस समय मुझे इसका उद्घाटन करना था, उस समय पर मैं आया हूँ। लेकिन मंत्री जी, दोनों ही जो सूचना है वो सरकारी ही सूचना दी गई है, डीपीआर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। पहले फुलगुल जी का प्रोग्राम था, उसका भी, और आपके प्रोग्राम की पुष्टि। देखिए, आप अधिकारी हैं यहाँ पर HSIDC के, इनके बड़े अधिकारी चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, उनसे भी पता कर लीजिए। बहरहाल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा किए गए उद्घाटन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी एक खड़ंजे के उद्घाटन का मामला सामने आ चुका है, जहां हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम ने पहले खड़ंजे का उद्घाटन किया और बाद में उसी काम का उद्घाटन कृष्णपाल गुर्जर से कराया गया। लिहाजा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर सियासी रणनीति? क्यों बार बार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।